आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जो कि OWASP टॉप 10 में 5 नंबर पर लिस्टेड है। और ये वल्नरेबिलिटी को हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे, साथ में हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि आखिर ये वल्नरेबिलिटी कितनी खतरनाक हो सकती है किसी भी वेबसाइट के लिए। हे एवरीवन, सूरी हियर, बैक विद अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जब सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिटेल में बात करें तो उससे पहले आपको मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, अगर आपने पहले की जो OWASP की टॉप 4 वीडियोज़ है जिसके बारे में मैंने आप डिटेल में बात की है पीछे इस प्लेलिस्ट में, OWASP टॉप 10 की प्लेलिस्ट है जिसे आप नीचे लिंक की डिस्क्रिप्शन में दी उससे एक्सेस कर सकते हैं। तो उन सब को आप जाके देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपने वो सब देख लिया ताकि आपको एक आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें काम करने लगे कि OWASP टॉप 10 काम कैसे करता है, वेबसाइट्स होती हैं उनमें कैसे कैसे अटैक्स होते हैं, तो उन सब के बारे में उनमें डिटेल मिल जाएगी आपको। और उन सबको अगर आप देखेंगे तो उन सब में एक इनसिक्योर डिजाइनिंग 4th नंबर पर आता है और सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन 5 नंबर पर आता है। तो आप ये सोचेंगे कि इनसिक्योर डिजाइनिंग और दोनों वीडियो को देखेंगे तो आपको एक कन्फ्यूजन जरूर होगा कि अगर इनसिक्योर डिजाइनिंग और सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन में अगर क्या अंतर है। तो इसको हम पहले ये देखते हैं कि आखिर दोनों में क्या चेंजेस है। तो देखिए, इनसिक्योर डिजाइनिंग मतलब वेबसाइट को ऐसे डिजाइन करना कि वो इनसिक्योर है, उसमें सिक्योरिटी के कोई कॉन्सेप्ट नहीं किए है। मैंने उसमें पूरे डिटेल में बताया है इनसिक्योर डिजाइनिंग में कि कौन कौन से सिक्योरिटीज मतलब बिल्कुल ऐसे इंप्लीमेंट नहीं की जाती है, सही से इंप्लीमेंट नहीं की जाती है सिक्योरिटी। लेकिन सिक्योरिटी उसमें क्या इंप्लीमेंट नहीं की जाती है, नहीं इनसिक्योर डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग सही से नहीं की गई है, सिक्योरिटीज नहीं लगाई गई वहाँ पे। लेकिन अगर हम सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन में बात करें तो मतलब सिक्योरिटीज लगाई गई है लेकिन उसमें मिसकॉन्फ़िगरेशन है। जैसे अगर आप देखें तो पासवर्ड से, ठीक है, वहाँ पे अगर किसी यूजर को वो बिना पासवर्ड के लॉगिन नहीं कर सकता, ये सिक्योरिटी है। लेकिन क्या हो अगर वो पासवर्ड डिफॉल्ट पासवर्ड यूज कर रहा हो, यूजर डिफॉल्ट पासवर्ड यूज कर सकता है, तो उस टाइम पे ये वल्नरेबिलिटी है कि डिफॉल्ट पासवर्ड यूज कर पा रहा है, जबकि वेबसाइट को परमिशन नहीं देनी चाहिए कि कोई अपना यूजर है वो डिफॉल्ट पासवर्ड रखे, क्योंकि डिफॉल्ट पासवर्ड एक गूगल सर्च से मिल जाता है। सेकंड हो सकती है कि प्रॉपर नहीं देख रहे हैं कि ये पासवर्ड वीक है या नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सारी वेबसाइट है जिन पे आप देखा होगा, आप अगर आप सिंपल पासवर्ड लगाते हैं तो वो आपको लॉगिन नहीं करने देती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अगर सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन होता तो वहाँ पर आप कोई भी पासवर्ड रैंडम जो 1 2 3 4 5 6 करके लॉगिन करते तो वो भी होगा, आप लॉगिन कर जाते। और जब भी कोई अटैकर इनसिक्योर डिजाइनिंग की वजह से या फिर और किसी तरीके से आपको ब्रूट फोर्स कर रहा होता उस टाइम पे, तो वो आपको पासवर्ड मिल जाते। लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं है, सिक्योरिटी सही से इंप्लीमेंट की गई है, तो अगर वहाँ पर क्या होगा, सारे पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग डालने होंगे, वैसे अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिकल्स और भी बहुत सारे कैपिटल अक्षर्स हो, कैपिटल्स नंबर्स हो गए और जो कैपिटल से अल्फ़ाबेटिक्स हो गए, इन सबको आपको एक जगह इंप्लीमेंट करना होगा ताकि ये पासवर्ड सही हो। आप कोई URL है जो एडमिन URL है उसके होम पेज पे आप नहीं दे रहे हैं, ये डिजाइनिंग सही है कि आप किसी को होम पेज पे ऐसे लिंक नहीं दे रहे हैं जिससे वो एडमिन पर जाए, तो ये क्या एक डिजाइनिंग है, सिक्योरिटी डिजाइनिंग है। इनसिक्योर डिजाइनिंग नहीं आती यहाँ पे, क्या है सिक्योरिटी। लेकिन मिसकॉन्फ़िगरेशन इसमें क्या है कि अगर वो स्लैश करके फफ का यूज करे या फिर डायरेक्टरी फजिंग का यूज करे तो उसको एडमिन उसका जो URL है वो अगर मिल जाता है या फिर डिफॉल्ट URLs में होता है, जैसा कि हम एक डिमोन्स्ट्रेशन लैब में देखेंगे, तो उस टाइम पे अगर ऐसा हो जाता है तो वो इसका मतलब ये एक सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी आपने लगाई है लेकिन उसमें मिसकॉन्फ़िगरेशन रह गया। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे अगर किसी वेबसाइट में मैं अगर CSRF से बचना चाहता हूँ तो क्या CSRF टोकन यूज करते हैं, तो उसने क्या एक सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर दी है। लेकिन अगर मैं उसके CSRF टोकन को भेजूँ ही ना, उसको पूरा डिलीट कर दूँ रिक्वेस्ट है, तो ये सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इन चीज़ों को आपको समझना है कि सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के बाद उसका अगर मिसकॉन्फ़िगरेशन हो रहा है तो उसमें सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन में आता है। लेकिन इनसिक्योर डिजाइनिंग में बिल्कुल इनसिक्योरिटी होती है, वहाँ पे कुछ ऐसी सिक्योरिटी के लिए कुछ सोचा ही नहीं जाता है। तो इन चीज़ों में दो में अंतर समझना है। शायद सिक्योरिटी में मैं होप कर रहा हूँ कि सिक्योरिटी आप कॉन्फ़िगरेशन को या सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन को समझ गए होगी कि आखिर ये काम कैसे करता है। इसमें बहुत सारे बग्स होते हैं जो आप देख सकते हैं, और ये अगर आप सर्च करेंगे सिंपली तो बहुत सारे आपको ऐसे बग मिलेंगे जो सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन में होंगे, आपको पता नहीं चलता है। जैसे एडमिन पहले एक्सेस कर पा रहा है कोई फफ से, तो आपको नहीं पता चलेगा कि सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आपने OWASP टॉप 10 पहले पढ़ नहीं रखी थी, लेकिन आपने वो पढ़ा कि ये बग है, लेकिन किस में है ये बग आपको नहीं पता। अगर वेबसाइट किसी कंपनी को आप रजिस्टर, किसी वेबसाइट कंपनी को आप अगर रिपोर्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या करेंगे, आप क्या बताएंगे कि OWASP की कौन सी लाई करती है या कौन से में लिस्टेड है। तो अगर आपको ये OWASP टॉप 10 आपने पढ़ रखा है तो आपको पता है कि एक सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन है, तो आप उसको लिख के भेज सकते हैं कि OWASP टॉप 10 में 5 नंबर पर आती है और सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन है आपकी वेबसाइट पे, और वेबसाइट इसके रिवॉर्ड भी देती है और OWASP स्टैंडर्ड है जैसे सब जगह माना जाता है। तो आप मेक श्योर करें कि आप सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन को इस वीडियो को डिटेल में जाने, डिटेल में समझे। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को देखें, लेकिन सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन के इसको भी समझे। और OWASP टॉप 10 की जितनी भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ उनको मैन्युअली आप जरूर से जरूर फॉलो करते रहे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें OWASP टॉप 10 को। ये एक बहुत ही फंडामेंटल और बहुत ही ज़्यादा वाइड एरिया है जहाँ पर जिसको सारी कंपनीज मानती है। सो नाउ अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर, देखते हैं कि आखिर ये रियलिटी में प्रैक्टिकल में कैसे काम करता है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। नाउ सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन को सही से समझने के लिए हम इस वेबसाइट का यूज करेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर इस वेबसाइट में सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन कैसे हो सकता है।
देखिए हम एक समझने के लिए मेन मोटिव हमारा ये है इस वेबसाइट की कि हमें अपना एडमिन पैनल एक्सेस करना है। तो सिंपली अगर इस पर सिक्योरिटी का अगर फिर सही इंप्लीमेंट नहीं हो रही होगी, अगर इसमें मान लीजिए इनसिक्योर डिज़ाइनिंग को अगर ढूंढ पाते हैं हम, मान लीजिए यहीं पे कहीं पे लिंक दी होती नीचे, या फिर यहाँ पे जैसे व्यू डिटेल देखने पे, या फिर यहीं कहीं पे एडमिन पैनल की लिंक दे रखी होती है, तो वो इनसिक्योर डिज़ाइनिंग थी, वैसा डिज़ाइन नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ सिक्योरिटी लगाई गई है, यहाँ पे एडमिन पैनल की कहीं लिंक नहीं दी गई है, ना ही सिंपली यहाँ पर इतना आसान है हम यहाँ पर एडमिन लिखे तो एडमिन पैनल एक्सेस हो पाए, ऐसा भी नहीं है। अगर हम एडमिन लिख के दे दिया तो हमारा नॉट फाउंड, यहाँ पर मतलब सिक्योरिटी तो लगाई गई है। लेकिन अब हमें ढूंढना है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन है क्या, जिसकी वजह से हम कोई लूप होल्स ऐसा ढूंढना है जिसकी वजह से हम एडमिन पैनल एक्सेस कर पाएँ। तो सिंपली अगर आप थोड़ी देर फाइंड करने के बाद सिंपली अपनी मेथोडोलॉजी में मैं एक प्रोसेस ज़रूर रखता हूँ, वो है robot.txt पे जाना। तो हम सिंपली एक बार robots.txt पे चलते हैं, और ये अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डिसअलाउ किया गया है एडमिनिस्ट्रेटर पैनल को। अब देखिए इतना बड़ा नाम है, हालांकि ये नाम काफ़ी कॉमन है, लेकिन हम सारे तो यूज़ कर नहीं सकते। एडमिन हमने यूज़ किया था, इसका मतलब सिक्योरिटी एडमिन ना रखकर इतना बड़ा नाम रखा, मतलब एक सिक्योरिटी तो लगाई गई थी। लेकिन यहाँ पर robot.txt में देना है इसकी है कि मिसकन्फिग्रेशन हो गई थी। ये एक सिक्योरिटी मिसकन्फिग्रेशन है कि आप इसे कहीं भी अलाउ डिसअलाउ करके दिखा रहे हैं लोगों को। और साथ साथ में ये अगर हम फजिंग करते तो भी ये मिल जाता है, क्योंकि फजिंग में भी ऐसे URLs अगर डिक्शनरी अटैक करते तो उसमें भी हो सकता है ये सब हमें कंटेंट डिस्कवरी में मिल जाता। तो हम ऐसे एंटर करता हूँ और देखिए यहाँ मुझे एडमिन पैनल खुल चुका है। यहाँ से मैं किसी को भी डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ कार्लोस को डिलीट करता हूँ, और कार्लोस को डिलीट करते ही हमारे लैब सॉल्व हो गई। तो इस प्रकार से सिक्योरिटी मिसकन्फिगरेशन काम करता है कि कई जगह सिक्योरिटी मिसकन्फिगरेशन होते हैं जो सिक्योरिटी तो इम्प्लीमेंट करती है वेबसाइट, लेकिन सही से नहीं करती है, जिसके वजह से सिक्योरिटी मिसकन्फिगरेशन होता है। आई होप आपको पूरा लैब समझ में आया होगा। बहुत सारी और भी लैब्स हैं, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं इसके बारे में, और ज़्यादा लैब सॉल्व करके आप अपने नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं इसमें। अब हमने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया किसी आखिर ये काम किसी का था, लेकिन इससे प्रिवेंट करने के मतलब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन को सही से इंप्लीमेंट कीजिए, उसको बाईपास करने के जितने भी रास्ते हैं उनको बंद कीजिए। क्योंकि आपने सुना होगा कि आप कोई CSRF टोकन CSRF के लिए यूज़ होता है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के कितने सारे तरीके हो सकते हैं ये बताइए। उसको बाईपास करने के जितने भी तरीके हैं उन सब ब्लॉक कीजिए, उससे आप क्या होगा सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन से बच पाएंगे। प्रिवेंट इतनी अच्छी कीजिए, अगर कोई सिक्योरिटी आप लगा रहे हैं तो उसमें सारे सिनेरियो सोचिए कि एक कैसे सोच सकता है। और एज अगर पेन टेस्टर हैं आप तो वो आपके लिए इजीली होगा। अगर आपने ये सब पढ़ रखा है, वास्ट के बारे में पढ़ रखा है, तो आपको इजीली अगर डेवलपर को समझाने में काम आएगा कि भाई देख सिक्योरिटी तो लगा रहे हैं हम लोग, लेकिन सिक्योरिटी के साथ साथ इसके बाईपासेस भी होते हैं, ये इतने बाईपास कर सकते हैं, इसको इससे बाईपास कर सकते हैं, इन सबको भी रोकना हो तुम्हें, ताकि कोई हैकर अपना बाईपास लगाकर उसको बाईपास ना कर पाए और सिक्योरिटी एक मिसकॉन्फ़िगरेशन आपकी वेबसाइट में ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए ऐसी चीज़ें आप यूज़ में कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर you subscribe this channel, and I will meet you next time.